देखो आज हम लोग ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है हमको, ठीक है। इसमें जानने का प्रयास रहेगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने क्या कवर किया है। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का हर एक चीज़ कवर किया है, जो जो यूपीएससी फॉर्मेट से ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो जाके एक बार विजिट कर लेना है सभी मॉड्यूल्स को जाके, और हो सकता है आने वाले समय में हम उसका थोड़ा वर्बली टेस्ट भी ले लें। और उसमें आपके GSLV, PSLV जितने भी हैं, आपका आर्यभट्टा सैटेलाइट सबको जाके देख लेना है। वो जाके देख लीजिए 2-3 दिन में। आज हम ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, है ना। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। जहाँ कभी कभी हंस के कभी नर्सिंग अवतार का बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी ही इन्वॉल्व है ना। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, हर जगह बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। CRSI-PR, हाँ बिल्कुल, CRSI-PR प्रोटीन का बात करते हैं, उसी का बात होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी है। तो समझते हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। देखिए सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी होना, दैट्स अ बायोटेक्नोलॉजी, सो सिंपल, है ना। बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी मतलब क्या, एक्सटेंशन भाग है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बायोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा है। इट्स द यूज, इसमें क्या यूज़ किया आता है, माइक्रोबियल, एनिमल एंड प्लांट सेल और इंजाइम्स टू मेक, टू ब्रेक, टू ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स। यानी कि ये सभी छोटे छोटे जो बायो चीज़ है हमारे पास, इसको यूज़ करके हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और हम लोग जो भी रोग है, जो भी प्रॉब्लम, उसको निजात देते हैं। समझ गए। द बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी अंडर विच वी आर यूजिंग द बायो, माइक्रोबियल्स, एनिमल्स, प्लांट सेल्स इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ सर्टेन डिजीजेस, सो सिंपल। बायोटेक्नोलॉजी किस हिसाब से डील करता है, इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल। देखो अब बहुत अच्छी बात है, व्हाट इज अ बायोफार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल। देखो फार्मास्यूटिकल हमारा लैब में होता है, वो जो सिंथेटिक होता है, बनाया जाता है। बायोफार्मास्यूटिकल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, ये डिफरेंस है। यही कहा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील करता है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल। उसको मॉडिफाई करके तब हम उसको फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, यू हैव टू मॉडिफाई फर्स्ट, हाँ जेनेटिकली अंदर जाके जीन लेवल पे। तो फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ उस चीज़ को कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया है, ये इंटीग्रेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का और केमिकल इंजीनियरिंग का एंड सो ऑन। यानी कि बहुत बड़ा डायमेंशन है जी बायोटेक्नोलॉजी, कोई छोटा चीज़ नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें इन्वॉल्व है। अब जो एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इंसुलिन प्रोडक्शन में बताइए, इंसुलिन जो प्रोडक्शन होता है इतना आसान नहीं है, हो ही नहीं सकता है। विदाउट बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन प्रोडक्शन करना ना के बराबर है, बट थैंक्स टू द बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन आराम से प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए क्या है, इंसुलिन हमारा हार्मोन, हाँ ये हार्मोन है जो कि पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। ताकि क्या करता है ये, allows body to use sugar, that is a glucose from the food we eat for energy to store for future use। और जो हम खाते हैं शुगर होता है, और शुगर क्या ब्लड क्या करता है, स्टोर करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो इंसुलिन का काम है जो कि पेंक्रियास रिलीज करता है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इंसुलिन मतलब वो हार्मोन है जो कि कौन बनाता है, पेंक्रियास बनाता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन कि हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज को यानी कि शुगर को ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सिंपल तरीके से समझो, और ब्लड में पहुंचाता है ये चीज़, है ना। तो अलाउज द बॉडी टू यूज शुगर, दैट इज अ ग्लूकोज फ्रॉम द फूड वी ईट फॉर एनर्जी और टू स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज। इंसुलिन हेल्प्स टू कीप द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग टू हाई विच इज कॉल्ड। अब देखो इंसुलिन का फायदा क्या कि नहीं ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ने देता है, ना बहुत कम जाने देता है। तो वही तुम्हारा बायोलॉजिकल टर्म है, तुम्हारा हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं या हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। हाई लेवल तो वो हो गया हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया लो जो शुगर लेवल होता है। और यही तुम्हारा घट गया, बढ़ गया तो इंसुलिन में प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा डिजीज हो सकता है, उस समय कोई आता है फॉर फ्रंट में तो बायोटेक्नोलॉजी ही आता है उसको ठीक करने के लिए। आर यू गेटिंग मी? अब देखो फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, जैसे देखो अब सिंपल टर्म में तो इंसुलिन का और समझते हैं कि जब इंसुलिन रिलीज किया आता है ब्लड स्ट्रीम में, अच्छा वो पेनक्रियास करे आपका नॉर्मल जो है,
है ना, जो हार्मोन के टाइप, हार्मोन इंसुलिन क्या हार्मोन है। यदि आपका कोई दिक्कत हो रहा है, पेंक्रियास रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो बाहर से दीजिएगा। तो जैसे ही इंसुलिन आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, जाता है, तो ये सेल से अटैच हो जाता है और सिग्नल देता है सेल को कि हाँ जी शुगर आप एब्जॉर्ब कर लो, ब्लड से एब्जॉर्ब कर लो। तो ब्लड से एब्जॉर्ब करता है सेल। अब सेल को चाहिए एनर्जी के लिए, या फिर एनर्जी उस समय रखता है या फिर फर्दर स्टोर हो जाता है जी, क्योंकि बाद में भी तो काम करना है आपको। जैसे अभी खाना खाएंगे तो 3-4 घंटा तक हम सस्टेन कर लेंगे, बिकॉज ये फंक्शंस हो रहे हैं शरीर में। इंसुलिन क्या करता है, आपका एक हार्मोन है, फिर से मैं बताता हूँ, हार्मोन है जो कि पूरी तरीके से क्या करता है, शुगर को एब्जॉर्ब करता है, हाँ शुगर को मेंटेन करता है। सिंपल सी बात है, शुगर को मेंटेन करता है और ब्लड से क्या हमारा ब्लड से लेता है और इस सेल पे पहुंचता है और सेल स्टोर करता है उस एनर्जी को। सो सिंपल। तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ये आराम से करेंगे, ठीक है ना। वही इंसुलिन रिलीज हुआ हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ये सेल से अटैच होगा और सिग्नल देगा सेल को कि आप जो भी शुगर है ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लो। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही की है जो अनलॉक करता है सेल को कि आप शुगर ले लो, आप शुगर ले लो, सेल में आप शुगर ले लो ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो बाद में। इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलिन एक ड्रग की तरह ट्रीट करता है जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने में हेल्प होता है। डायबिटीज़ मरीज भी इंसुलिन के ही ऊपर नीचे होने की वजह से होते हैं। तो सो इम्पॉर्टेंट इंसुलिन। देखो प्रीवियसली क्या था कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता था वो खाली एनिमल प्रोसेस से ही हो सकता था, समझे। इट वॉज अ वेरी क्रूअल, और भी बहुत क्रूअल था इंसुलिन प्रोड्यूस करना एनिमल प्रोसेस से, और बहुत एक्सपेंसिव भी था। क्यों? क्योंकि एज अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैड टू किल टू प्रोड्यूस अ फ्यू ग्राम्स ऑफ इंसुलिन। बहुत सारे एनिमल को मारे जाते थे तब जाके थोड़ा सा इंसुलिन मिलता था, और एक्सपेंसिव भी था और क्रूएल्टी भी था इसके अंदर। तो थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी कि आसानी से इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स ऑल्सो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी। क्यों? एनिमल से जो आप इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हो और ह्यूमन बीइंग में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो सकता है वो सही मैच नहीं करे और एलर्जी प्रॉब्लम भी हो, जैसे कि बोलते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में भी हो जाता है खाने से। हाँ, ये हमेशा डिबेट उठता है आपका अमेरिका वर्सेस यूरोपियन कंट्री का, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से उस चीज़ को अलाउ करता है, यूरोपियन कंट्री अभी भी अलाउड नहीं करता है, और हमारा इंडिया भी पूरा अलाउ नहीं करता, बस हमने वहीं तक रखा है, कॉटन तक ही रखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और एक तो आपने इतना जद्दोजहद किया, इतना एनिमल्स को मारा, क्रुएल्टी दिखाया, इतना एक्सपेंसिव किया, जो इंसुलिन आया वो इंसुलिन भी आपका जरूरी नहीं कि आपको ठीक काम करे, हो सकता है उससे एलर्जी हो सकता है। अब देखिए, द केमिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज ऑल्सो डिफिकल्ट। यदि केमिकल मेथड करें हम, चलिए एनिमल से तो आप समझ ही गए, केमिकल मेथड करें तो वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव भी है। टुडे बायोटेक्नोलॉजी मेड इट वेरी सिंपल। मगर थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी, मैं बार बार बोल रहा हूँ थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी, कि इंसुलिन आराम से आसानी से बन जाता है। कैसे? देखो, और सिंथेटिक जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड। सिंथेटिक जीन प्रोड्यूस किया आता है जो कि बाद में इंसुलिन बनाएगा, और उसको इक्वलाइज से, समझे, या इससे उसको क्या किया आता है, लिंक किया आता है। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या किया आता है, आपका जो भी लैब में प्रोड्यूस हुआ है उसको इक्वलाइज से अटैच कर दिया, या आपने इससे अटैच कर दिया। विद द हेल्प ऑफ योर टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बन गया आपका इंसुलिन, बन गया। इंसुलिन डाल दो लोगों में। हाँ, ये मैं बात बताऊँगा, ये बात बताऊँगा। ये डीएनए, पहले हम डीएनए आरएनए ये सब एक बार चर्चा करेंगे, तब जाके इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए आरएनए भी अब सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स में लाएंगे हम। देखो, द इंसिडेंट्स ऑफ डायबिटीज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड इट हैज़ बीन द एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड वुड इंक्रीज 300 मिलियन बाय 2025। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बड़ा है वर्ल्ड में, अरे इंडिया में बड़ा है, वर्ल्ड वाइड भी बड़ा है, उसमें एक डायबिटीज़ भी है। और डायबिटीज़ का पेशेंट तो लगातार बढ़ते जा रहा है, ग्राफ पीक बढ़ते चला जा रहा है इसका। तो यही कारण है कि एस्टिमेट किया जाता है 2025 तक लगभग 30 करोड़ आदमी ग्रसित हो जाएंगे इससे। तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो जब प्रॉब्लम है तो थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी वंस अगेन, कि यही निजात देगा हमको। या तो आप हेल्दी प्रैक्टिस करो, या अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी है आपका बेड़ा उठाने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एड्रेस दिस चैलेंज। यही आपका जो आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट, इसमें क्या दोनों चीज़ को जोड़ा जाता है। अब इसका मैं जो भी एसोसिएट, ये है छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, ये बाद में बताएंगे जब डीएनए बता रहे होंगे तो।
आगे देखते हैं हार्मोनल प्रोडक्शन, दूसरा एप्लीकेशन देखिए इसका। एक एप्लीकेशन हमने इंसुलिन प्रोड्यूस करने में देखा, दूसरा क्या है कि हार्मोनल प्रोडक्शन में भी इसका उतना ही यूज़ होता है। जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि हार्मोन्स नेचुरली क्या होता है, केमिकल कंपाउंड है जो कि इंडोक्राइन आपका ग्लैंड्स करता है, और वो भी जानते हैं इससे क्या होता है कि आपका बॉडी का फंक्शन सब ठीक से निभाया जाता है, सर्व किया जाता है। करेक्ट बात है। तो हार्मोन्स तो बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल है कि आप आयरन को छूते हैं तुरंत जनरेट हो जाता है आपका कोई भी चीज़। हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है ना, हार्मोन्स की वजह से ही आदमी इतना बड़ा होता है। हर एक चीज़ तो हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है, जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो कि इंडोक्राइन आपका ग्लैंड्स उसको सेग्रीगेट करता है। नंबर 1 ये बहुत ज़रूरी है बॉडी फंक्शंस के लिए। दे आर यूज टू क्यूरिंग सर्टन डिजीजेस कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी। तो क्या है, सर्टन डिजीजेस में आपका हार्मोन्स का यूज़ होता है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। जैसे आर्टिफिशियल सिंथेसाइज ऑफ हार्मोन्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। आर्टिफिशियली हार्मोन्स को बनाना सो डिफिकल्ट और सो एक्सपेंसिव। फिर से रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी को ही जाता है श्रेय, और जीन क्लोनिंग को जाता है। ये 2 रीजन के वजह से, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के रीजन के वजह से आसान हो जाता है। हार्मोनल प्रोडक्शन भी हो सकता है। और जहाँ पे मान लीजिए कि आपका बॉडी फंक्शन जो वाइटल्स हैं आपके बॉडी के लिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है कि आपका हार्मोन जनरेट नहीं हो रहा है, तो अलग से बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से आपको बॉडी में फिट कर दिया जाएगा वो, और आराम से मौज करिए। एग्जाम्पल देखो, अब इसका क्या है, 2 हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो क्या है तुम्हारा सोमाटास्टैटिन है और सोमाटाट्रोपिन है। ठीक है, सोमाटोट्रोपिन, ये 2 है। ठीक है, बायोलॉजिकल नाम है। ये 2 चीज़ है जो कि आपके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें दिया गया है सोमाटोस्टैटिन। देखते हैं, इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, समझे, जो ग्रोथ हार्मोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के उसके लिए। ये एक्चुअल में पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है और डिओडेनम आपका बॉडी का जो पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है नेचुरली। इट अफेक्ट सेवरल एरियाज ऑफ द बॉडी, बहुत सारे एरियाज में इसके अफेक्ट है इसका। इट रेगुलेट द सेग्रीगेशन हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स होता है उसको सेग्रीगेट करने में यही हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो थायराइड का होता है यही करता है, और ये पैनक्रियाटिक हार्मोन्स को आगे बढ़ाता है। ये आपका सोमाटास्टैटिन, यानी कि सोमाटास्टैटिन कमी होगा तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आपके बॉडी में डाल दिए जाएंगे आपका ग्रोथ हार्मोन सही हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे का हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, जेनेटिक रीजन नहीं, दूसरा रीजन से, जेनेटिक रीजन है तो कुछ नहीं कर सकते, बाद में आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो आप बहुत आगे निकल गया, क्योंकि आप तो डीएनए लेवल पे जाके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो बात है बायोटेक्नोलॉजी से। तो मान लीजिए दूसरे किसी, जैसे खली का, मैं खली का एग्जांपल देना चाहूँगा। हाँ, यू नेवर नो, घर में भी, हाँ घर में किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई हार्मोन्स में इम्बैलेंसेस हो गया, जैसे एग्जांपल में बताना चाहूँगा कि खली, ग्रेट खली आप जानते होंगे, जो रेसलर था उसका हाइट और बढ़ रहा था, समझे ना। तो अब हाइट बढ़ने से क्या होता है, आपका पैर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको वेट देखना, वेट बैलेंस करता है वो, तो आपका पैर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा आपका पैर का स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल कम हो जाता है, जितना हाइट लंबा होता है उतना पैर कमज़ोर हो जाता है। बहुत लंबा आदमी का देख सकते हैं, कमज़ोर रहता है। तो वो गया था इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उसका जो हार्मोन्स था स्टिल एक्टिव था। देखिए इसी से किया जाएगा, यानी किसी का एक्सेस होना या किसी का कमी होना, उसमें भी ये सोमास्टैटिन जो आपका हार्मोन्स है उसको फिर से बनाया जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करके। दूसरा देखते हैं सोमाटोट्रोपिन। हाँ ये देखिए, ये भी ग्रोथ हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स और मसल्स के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, और ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही सेग्रीगेशन करता है। तो कहने का मतलब क्या कि इस तरह का हार्मोन का कमी हुआ तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उसके हेल्प से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। अब इंजाइम टेक्नोलॉजी देख लीजिए। इंजाइम टेक्नोलॉजी क्या है, इट रिफर्स टू द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आज खाते हैं तो कैसे कॉम्प्लेक्स कितना सिंपल में बन जाता है हमारा, थैंक्स टू सलाइवा। तो सब इंजाइम का ही काम है कि कन्वर्ट हो जाता है फूड। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इंजाइम टेक्नोलॉजी क्या है आपका, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स, इंजाइम को प्रोड्यूस करना। इंजाइम्स क्या है, लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस इसके वजह से होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, इंजाइम्स हमारे लिविंग सेल्स में ही प्रेजेंट हो सकते हैं,
बट टुडे इट इज़ अ पॉसिबल टू सेपरेट। बताओ कितना बढ़िया बात है। अभी के युग में थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी ये अभी के टाइम में इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं, और आप विट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं। विट्रो मतलब क्या है कि बॉडी में नहीं, अलग से, यानी कि आप लैब में यूज़ कर रहे हैं। अब विट्रो का मतलब टेकिंग प्लेस इन टेस्ट ट्यूब या फिर एनीवेयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हटा के, उसके बॉडी से हटा के दूसरी जगह पे भी आप चेक कर सकते हैं। दिस कैपेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड अ सेल हैज लेड, और इसके वजह से एक नया टेक्नोलॉजी डिजाइन हुआ कि एंजाइम जो कि लिविंग सेल में ही पाया जाता वो वहाँ से निकाल के हम दूसरा जगह पे भी उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि एक नया ब्रांच ऑफ साइंस का आगाज हुआ है, दैट इज एंजाइम टेक्नोलॉजी। समझे? तो एडवांटेज क्या होगा इस प्रोसेस का कि अनएथिकल क्रूएल्टी इज अवॉइडेड, कि आप कन्वेंशन लेके आते हैं और अनएथिकल क्रूएल्टी नहीं होगा इससे। हाँ, कोई आप नर्सिंग अवतार टाइप का लोग नहीं बनाना चाहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस कंपेयर टू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप और ज़्यादा कर सकते हैं एनिमल्स से, क्यों? क्योंकि इसी का यूज़ करके आप बना सकते हैं। अमाउंट ऑफ इंजाइम प्रोड्यूस इज मोर, आप और ज़्यादा जितना आप इंजाइम बनाना चाहते हैं उतना आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है पूरी तरीके से। और प्योर एंड स्टेबल इंजाइम्स आर एक्सट्रैक्टेड, और जो सही रहेगा उसी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि वो जब ह्यूमन बॉडी में डाला जाएगा तो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है वो। तो आर्टिफिशियल इंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस यूजिंग जीन क्लोनिंग टेक्निक, और आर्टिफिशियल इंजाइम आप बना सकते हो बाय यूजिंग जीन क्लोनिंग टेक्निक। तो आने वाले समय में हम लोग डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है और जीन क्लोनिंग टेक्निक क्या है, ये दो चीज़ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ कि हमने एक बार लेमन टर्म्स में बता देता हूँ, लेमन टर्म्स में भी पूछेगा यूपीएससी में। बायोटेक्नोलॉजी, इसका डेफिनेशन, इंसुलिन प्रोडक्शन में इसका हेल्प किस तरह हुआ है, शुगर को बैलेंस करने में, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। उसके बाद हमने जाना है डायबिटीज़ जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, फिर हार्मोन में किस तरह ये प्रोड्यूस करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से सोमास्टेसिन हो गया, सोमेटोफिन हो गया, इसमें जाने कैसे ये ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स के लिए कितना योगदान है इसका। फिर इंजाइम टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि कितना गजब बात है कि इंजाइम जो लिविंग सेल में रहने वाला चीज़ है उसको हम बाहर भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जितना हमको चाहिए उसी हिसाब से हम बना सकते हैं और ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। सो गुड, दैट्स इट। और यदि आर्टिफिशियल इंजाइम का बात करें तो ये जीन क्लोनिंग टेक्निक के हेल्प से हम बना सकते हैं इसको। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।